हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बच्चे हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम माने न्यूनतम समापवर्धक। मैंने हमेशा देखा है कि बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है एलसीएम और एचसीएफ में। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके कि एलसीएम छोटा होगा कि एचसीएफ छोटा होगा, इनमें से छोटा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा। तो अलग अलग दो वीडियोस हम करेंगे। इस वीडियो में हम एलसीएम कर रहे हैं, अगले वीडियो में एचसीएफ करेंगे। आप हमसे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं और आपको इस वीडियो का पीडीएफ हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बात करते हैं कि इस वीडियो में तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल मेथड करेंगे। एलसीएम जो एक्चुअल में होता क्या है, कहाँ से है, क्या है, कैसे है, तो इन सब चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा इस वीडियो का, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली, कि जो क्वेश्चन आप 30 से 40 सेकंड में करते हैं उसको विद इन 5 सेकंड्स आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा तो लाइटली तो मत लीजिए एलसीएम को, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जिसपे पूरा का पूरा कंपटीशन का जो एग्जाम्स होते हैं, जितने भी जहां क्वांट आता है, वो कंप्लीटली बेस्ड होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्रैक्शंस का क्वेश्चन आ जाता है, और भी काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे एलसीएम यूज होता है, तो लाइटली तो इसे मत लीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब हुआ बच्चे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब हुआ न्यूनतम यानी कि सबसे छोटा, कॉमन का मतलब हुआ समान। ठीक है, जैसे बोल देते हैं ना कि इन दोनों चीजों में क्या कॉमन है बताओ। जैसे कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, दो फोटो आ जाते हैं कि बताओ जहां पे डिसिमिलैरिटी है, यानी कि जो कॉमन नहीं है। ठीक है ना। तो मल्टीपल क्या हुआ, मल्टीपल मतलब खंड, या हम कहें कि अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी क्वांटिटी एंड एन इंटीजर। मतलब क्या हुआ, मल्टीपल क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, ये वर्ड आया मल्टीप्लाई से, कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं चीजों की तो बनता है प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल लीजिए, सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ 2 गुना 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके आया है, वो क्या होगा, एक मल्टीपल होगा। वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। किसका होगा मल्टीपल, जिन दोनों की आपने मल्टीप्लाई की है, यानी कि 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है 6। राइट। जैसे दूसरी डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। कि बिना रिमाइंडर के, कुछ भी ना बचे रिमाइंडर में, और उससे अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए एक नंबर दूसरे नंबर से, तो उसे हम कहेंगे कि क्या है, वो एक मल्टीपल है। जैसे मैं लिखता हूं 72 और इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं 12 से, तो ये कितना जा रहा है, 6 पे जा रहा है पूरा का पूरा। नीचे कुछ रिमाइंडर बच रहा है क्या, आंसर कुछ डेसिमल में आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब 72 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया 12 का। ठीक है। जैसे इसने एग्जाम्पल दिए हैं 12, 18, 24, तो ये क्या है, मल्टीपल्स हैं 6 के। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 6 की टेबल में आ रही है, 6 के पहाड़े में आ रहे हैं। जैसे 6 का अगर मैं टेबल लिखूं तो कितना हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, एंड सो ऑन आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि ये नंबर्स क्या हैं, ये पूरे के पूरे इससे कट रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो गए, इसके मल्टीपल्स हो गए। यानी कि जो कंफ्यूजन रहता आपका छोटा बड़ा, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो नंबर होगा, मल्टीपल जो होगा, एलसीएम जो होगा, वो या तो उस नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स देखूं तो 4 का मल्टीपल क्या है, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है, और 24 भी है। ठीक है ना। यानी कि ये सारे क्या हैं, इसके मल्टीपल्स हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो एलसीएम होगा वो या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, जिसका हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, उससे बड़ा होगा। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे पहले देख लीजिए आप। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि 5 गुना 4 जब करते हैं तो 20 हो गया। ठीक है ना। अब 20 क्या है, ये 4 को भी 4 से भी कट जाता पूरी तरह, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कि ये 4 का भी मल्टीपल हो गया। 5 से भी पूरी तरह कट जाता है तो ये 5 का भी मल्टीपल हो गया। राइट। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। वही उसी कन्वेंशनल मेथड से हम करेंगे जिससे हम करते आ रहे हैं। ये हमने लिखा 12, 15 और 20, इनका एलसीएम पूछा इसने। तो सबसे पहले हम जाएंगे 2 पे। 2 पे हुआ यहाँ 6, ये 15 हो गया, 10 यूं का यूं, और फिर 2 पे गए तो ये आ गया 3, यहाँ 15 यूं का यूं, और यहाँ 5। उसके बाद फिर हम जाएंगे 3 पे, तो 3 एक आ गया, देन 5 आ गया और 5 आ गया। फिर 5 पे जाएंगे तो 1, 1 और 1। ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। तो यानी कि उठा के इन सबकी मल्टीप्लाई जब करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजा 60, इनकी मल्टीप्लाई करके जो 60 आया।
अब ये कह रहा है कि हमारे पास 60 जो है वो एलसीएम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 जो है इनमें लीस्ट भी है, यानी कि सबसे छोटा भी है, कॉमन भी होगा और मल्टीपल भी होगा। कैसे होगा? जैसे देखिए, मैं यहाँ 12 की टेबल लिखता हूँ। 12, 24, 36, 48, 48 के बाद आया बच्चे 60, 72, 84, 96, 12, 96, उसके बाद आया 108 एंड देन 120 देन 132, ऐसा ही चलेगा। अगर मैं लिखूं 15 का, तो 15 में क्या आएगा? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, ऐसा ही आएगा। अगर मैं लिखूं 20 की टेबल, तो 20 में क्या आएगा? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे, ठीक है। अब इनमें देखिए कि सबसे कॉमन क्या है इनमें, इन तीनों में, इसकी टेबल में भी आ रहा हो, जो 12 की टेबल में भी आ रहा हो, 15 की टेबल में भी आ रहा हो, 20 की टेबल में भी आ रहा हो। जैसे मैं यहाँ देखूं तो कितना आ रहा है? 120 मुझे दिख रहा है यहाँ पे मुझे 120 दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है ना, कि कॉमन तो हमें मिल गया, यानी कि इनके मल्टीपल भी, हमने मल्टीपल तीनों के लिख लिया यहाँ पे, उसके बाद कॉमन भी मुझे मिल गया। अब ये कह रहा है कि लीस्ट मतलब सबसे कम होना चाहिए वो जो कॉमन देख रहे हैं आप। तो क्या इससे पहले कुछ दिख रहा है? इससे पहले मुझे दिखा कि इसमें 60 है, इसमें भी 60 है और इसमें भी 60 है ना। यानी कि मल्टीपल जो कॉमन है वो तो हमें 120 भी मिल गया और 60 भी मिल गया। अब इसमें से लीस्ट कौन सा है, मतलब न्यूनतम कौन सा है? तो न्यूनतम हमें दिखा कि 60 है, तो इसलिए हमारा एलसीएम क्या होगा बच्चे? 60 होगा। और इन्हीं को कितना बड़ा करने की बजाय हम इस छोटे मेथड से, कन्वेंशनल मेथड जो हम करते आ रहे हैं, ऐसे इसे करते हैं। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, वो हम पहले क्लियर कर लें, एक आध क्वेश्चन इस पे कर लें, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करेंगे। यानी कि ये एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि जो 60 है भाई साहब, वो 12 से भी पूरी तरह कट रहा है, वो जो 60 है वो 15 से भी पूरी तरह कट रहा है, और 60 20 से भी पूरी तरह कट रहा है, ठीक है। इससे छोटा अगर आप कोई नंबर लेंगे, 50 लेंगे, 40 लेंगे या कोई और नंबर लेंगे, तो वो हो सकता है 20 से कट जाए, 15 से कट जाए, लेकिन वो तीनों से नहीं कटेगा। समझ रहे हो ना, कि वो तीनों से नहीं कटेगा, ऐसा नहीं हो सकता कोई नंबर, क्योंकि हमने सबसे छोटा नंबर ढूंढ लिया है ये, कि 60 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कट रहा है, उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा इससे छोटा जो इन तीनों से कट जाए। हो सकता है वो 2 से कट जाए या 1 से कट जाए, लेकिन तीनों से कटने वाला इससे छोटा नंबर नहीं होगा। तो जो तीनों से कटे वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि एलसीएम निकालिए 18, 20 और 24 का। उसी कन्वेंशनल मेथड से करके देखते हैं। 18, 20, 24 का हम पहले कहीं जाएंगे 2 पे, तो यहाँ आया 10, यहाँ आ गया 12। उसके बाद गए हम फिर 2 पे जाएंगे, तो ये 9 आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 6 आ गया। उसके बाद 3 पे जाएंगे, 3 तिया 9, 5 और 2। इसके बाद आई थिंक कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, क्योंकि 3, 5, 2 सब अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, तो इनमें कॉमन नहीं है कुछ, तो इसलिए इन सब की उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36, 5 180, 180 दूनी 360, मतलब 360 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है ना। और 360 का मतलब क्या है कि 360 भाई साहब ऐसा नंबर है जो 18 से भी पूरी तरह कट रहा है, 360 ऐसा नंबर है जो 20 से भी पूरी तरह कट रहा है, और यही 360 ऐसा नंबर है जो 24 से भी पूरी तरह कट रहा है। अगर आप इससे छोटा कोई नंबर ढूंढेंगे 360 से, तो आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया? हमारा एलसीएम हो गया, राइट। उसके बाद देखते हैं, जैसे इसने कहा है कि एलसीएम निकालिए 20, 24 और 30 का, वही कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे। ये हो गया 20, 24 और 30। तो इस सबसे पहले गए 2 पे, 2 पे गए तो ये आया 10, 12 और 15। उसके बाद जाएंगे फिर 2 पे, तो यहाँ आया 5, यहाँ आया 6, यहाँ आया 15। फिर जाएंगे 5 पे, दिख रहा है मुझे। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपने 3 पे ही जाना, उसके बाद सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है, वो बच्चे फॉलो करते हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं इसे। 5 पे गए तो 1, 6 नहीं जा रहा तो यूं का यूं, और यहाँ 3 पे। अब 3 पे चले जाइए, 1, 2 और 1, ठीक है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, एक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 तिया 60 दूनी 120, यानी कि 120 ऐसा नंबर है जो
इन तीनों को, जो इन तीनों पे पूरी तरह कट रहा है, जहां पे ना क्वेश्चन जो है, ना सॉल्यूशन जो है, आंसर जो है, ना तो वो डेसिमल में आ रहा और ना ही जो है कुछ रिमाइंडर बच रहा, ठीक है ना, ना ही कुछ रिमाइंडर बच रहा। तो इसलिए एलसीएम जो होगा इन तीनों का वो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कन्वेंशनल मेथड से। क्या है, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि 10 से जा रही हैं, तो 10 से कर देते हैं, टाइम सेव कर लेते हैं। यहाँ भी 4, 5 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद मुझे दिख रहा है 2 और 4 में कॉमन है, तो मैं 2 पे जाऊँगा। यहाँ 1, 3, 2, 5, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम यहीं पे ड्रॉप कर देंगे और मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे। 10, 2, उसके बाद आया 3, फिर 2, फिर 5। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 50, 600, यानी कि 600 एक ऐसा नंबर हो गया हमारा जो इनका एलसीएम होगा, यानी कि तीनों चारों नंबर इसको पूरी तरह काट देंगे, ना कुछ रिमाइंडर बचेगा और ना ही हमारा डेसिमल में आएगा आंसर, राइट। चलिए अगर शॉर्ट ट्रिक करें बच्चे, शॉर्ट मेथड अगर हम करें, इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालें, तो देखिए आपको सबसे पहले एक चीज रियलाइज करनी होगी कि जो हम अभी तक करते आ रहे थे, जैसे हमने निकाला था यहाँ पे 20, जो एलसीएम आया था हमारा 60 आया था, ये 20 से बड़ा था। जो सबसे बड़ा नंबर है 12, 15, 20 में 20 है, तो ये 20 से बड़ा था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो एलसीएम होगा वो या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा, ठीक है ना, उस नंबर से। अब क्योंकि इसमें 20 सबसे बड़ा नंबर है, या तो 20 हो सकता था इनका एलसीएम, हो सकता है किसी केस में ऐसा हो, जैसे सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं 2, 4, 8 इनका एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, आप 2, 4, 8 का 2 पे गए तो 1 आया, 2 आया, 4 आया, फिर 2 पे गए तो क्या आया, 1 आया, 1 आया, 2 आया, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी उठा के तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब जो बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, या तो वो उसके इक्वल आएगा या फिर उससे ग्रेटर आएगा। जैसे इस केस में था 18, 20, 24 थे, तो उसका कितना आया था, 360 आया था, ठीक है ना। यानी कि या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता, स्मॉलर नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे हमारी ट्रिक में। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि 20 जो है वो हमारा एलसीएम है, जैसे लिखते थे ना, लेट अस सपोज। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं दैट एलसीएम इज एलसीएम इज यहाँ पे 20। एलसीएम मैंने ऐसा मान लिया कि एलसीएम जो हमारा 20 है, ठीक है। अब जो हमारी अभी तक करते आ रहे थे कि जो एलसीएम होगा भाई साहब वो 20 है, तो ये सभी नंबर से कटना चाहिए, यानी कि 12 से कटना चाहिए, ठीक है। अब 12 से इसे काटेंगे तो कितना आ रहा है, 4 पे जाएगा, 4 पंजा 20, 4 तिये 12, यानी कि नीचे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमने 20 एलसीएम माना था, यानी कि 20 हमारा नहीं है, गलत ले गए अब हम, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखोगे आप कि जो हमारा नया एलसीएम आया वो 20 गुना 3 60 हो गया, यानी कि अगर ये 12 से कट रहा है पूरा, 3 4 12 है, 4 पंजा 20 कट रहा है पूरा, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये दोनों का तो सही है। अब 15 से देखेंगे तो, यानी कि मैंने लिखा 20 गुना में 3 डिवाइड बाई 15, 3 पंजे 15, 5 5 पे गया तो 5 का 20, अब भी नीचे कुछ नहीं बच रहा। इसका मतलब ये हमारा एलसीएम हो गया, और एलसीएम कितना हो गया बच्चे, 60 हो गया, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो ढूंढ के वही एलसीएम मान लेना है। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था, तो इसमें मैं मान लेता हूं कि जो 24 है, आप इसमें छोटा भी मान सकते हैं, बस उसमें क्या होगा, आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाएगा जो आप सेव करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें 24 है मेरा एलसीएम। जब मैं इस 24 को एलसीएम मानता हूं, तो देखिए 24 डिवाइड बाई मैं 18 करता हूं, तो फिर यहां पे जाएंगे हम 6 पे, 6 3 18, 6 4 24, यानी कि 3 आ गया नीचे। तो मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि 18 कि जो 24 था गुना में 3 किया, डिवाइड बाय जब इसे 20 करेंगे तो कितने पे जा रहा है ये, 4 6 24, 4 पंजा 20, ठीक है, यानी कि 5 आ रहा है नीचे, तो मैं इसे 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब और तो कोई नंबर है नहीं, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 24 थी, कितना हो गया 72, 72 पंजा हो गया 360, राइट। 360 हमारा एलसीएम हो गया, यानी कि जो इतना इतना आपको करना पड़ रहा था, कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी ऐसे ऐसे, इतना नहीं करना पड़ेगा और विद इन सेकेंड्स आप कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं 20 24 30 वाला, तो इसमें क्या है बच्चे, मैंने मान लिया कि जो एलसीएम है मेरा वो 30 है। अब 30 जो है तो मैं 20 से डिवाइड करके देखूंगा, इसे कितना आ गया नीचे 2 बच रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। अब इसको 30 गुना 2 को
मैं जब 24 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 6 पे गए हम, 6 5 30, 6 4 24, 2 पे किया तो यहाँ आ गया 2, यानी कि नीचे कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एलसीएम जो आया हमारा क्या आएगा, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कि एलसीएम क्या हो गया हमारा, 120 हो गया। राइट, जैसे इसमें अगर हम कहें कि 20 30 40 50 में एलसीएम मैंने मान लिया कि 50 है, ठीक है, तो मैं 50 से इसकी डिवाइड करके देखता हूं 30 से, 30 से कितना है, यानी कि डिवाइड बाय 3 कर दिया, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि आपने 20 से क्यों नहीं किया, तो मुझे पता है कि आगे मुझे 40 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 20 तो उसमें इंक्लूड ही हो गया, 20 से अलग कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं, क्योंकि देखो 40 जो है वो 20 की टेबल में आ रहा है, 20 दूनी 40 हो गया, तो इसको छोड़ सकते हैं हम, ड्रॉप कर सकते हैं, टाइम और भी सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया मैंने 50 गुना में 3 था डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कट गया, यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 50 या 150, 150 गुना में 4 कितना आ गया, 600, 600, यानी कि ये हमारा एलसीएम हो गया। राइट, और अगर मान लो सपोज करो आप 20 से भी करते तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि एलसीएम तो वही रहेगा। जैसे सबसे पहले मैंने माना था 50 है, तो 50 को मैंने किया 20 से, कितना बच रहा है नीचे 2, यानी कि 50 गुना में 2। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे थे 30 से, तो डिवाइड बाई 30 किया तो कितना आ गया 3, यानी कि 50 गुना में 2 गुना में 3, डिवाइड बाई कितना आया 40, तो 50, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एलसीएम हमारा कितना बनेगा यहाँ पे भी, 50 गुना 2 गुना 3 गुना 2। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 100 तिया 300, 300 दूनी 600, यानी कि एलसीएम वहां पे भी कितना ही बनता, 600 ही बनता। राइट, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आई होंगी, क्लियर होंगी। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो दोबारा इसको देख लेना। सिर्फ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो ये 50 है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा कहीं पे भी, उसको आपने एलसीएम मान लेना है। और जो एलसीएम होता है हमेशा, या तो वो इक्वल मिलेगा किसके, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, या फिर वो ग्रेटर मिलेगा, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर। राइट, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।